तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। और आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और पूछे गए एग्जाम में है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा है, तो लोथर बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथर बंदरगाह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में तांबे कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप लोग को याद रखना है, राजस्थान से प्राप्त हुए तांबे। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता में विशाल अनंगगार कहाँ से मिला, तो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिला। चलते हैं चार नंबर प्रश्न में आते हैं। चार नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, सुतकोरबा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं पांच नंबर प्रश्न पे। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे, तो हो जाएगा लोहा का व्यवहार नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं छह नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातात्विक क्या था, तो हो जाएगा मोहर। मोहर विशिष्ट था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं सात नंबर प्रश्न पे आते हैं। सात नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो हो जाएगा राखीदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आठ नंबर प्रश्न पे आते हैं। हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए। नौ नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई जाती है, तो अग्निकुंड कहाँ से पाया जाता है, कालीबंगा से। आप लोग याद पूछा गया प्रश्न है। दस नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, व्यापारी पर आधारित थी। आप लोग याद रखना, व्यापारी पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो आप लोग को याद रखना है, नगर योजना एवं वास्तुकला थी। नगर योजना एवं वास्तुकला थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था या नहीं है, किस पशु का चित्र नहीं है, तो सांप, सांड का नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं तेरह नंबर प्रश्न पे आते हैं। सुमेरा से प्राप्त अग्निलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो हो जाएगा आपको मेलुहा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बताएंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को बताएंगे, कमेंट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध के बाग कहा जाता है, सिंध के बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। आप लोगों के लिए बता दें, 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे, पीवीआई है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस स्थल से शतरंज की तरह खेल में परिणाम प्राप्त हुआ, तो हो जाएगा लोथर से। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। धोलावीरा किस राज्य में है, तो आप लोगों को याद रखना गुजरात में। आप लोग को याद रखना गुजरात में धोलावीरा है। तो चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। पुरातात्विक के अग्नगत नियम में से कौन सा एक नहीं आता है, हो जाएगा आप लोगों का साहित्य नहीं आता है। साहित्य नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मोहनजोदड़ो का सिद्धांत सिद्धक मतलब
है तो आप लोगों को याद है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 19वें प्रश्न में आते हैं। भारत पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिघस को कहा था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 20वें प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आप लोग को याद होगा आदत ऐतिहासिक काल में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 21वें प्रश्न पे। राखेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है? तो आप लोग याद रखेंगे तो 1922 में मिला है। इम्पोर्टेंट है 1922 में। देखिए 9 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, अब की बार पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग को याद रखना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग को याद रखना है कास्क युग की सभ्यता है। कास्क युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप लोग को याद रखना है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप लोग याद रखना है लोहे का ज्ञान नहीं था। आप लोग इतना इजी सब क्वेश्चन है याद। 26 नंबर प्रश्न आते हैं। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आप लोग याद रखना कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राबड़ी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। लोथर स्थित है। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है लोथर स्थित है। लोथर कहाँ स्थित है? आप लोगों को याद रखना है लोथर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप कहाँ से मिला? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बनावली से मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बनावली से मिला है। आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो आप लोग दो स्तंभिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दो अस्थियां। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? तो आप लोग को याद रखना सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी सिंधु के मैदान। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो हो जाएगा ए एवं सी दोनों हो जाएगा। सर जॉन्स मॉर्टन ने की थी और सी नंबर मॉर्टिमर हॉकिंस ने की थी। तो दोनों हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था तो किसने किया था? तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संभव सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नैत्य की मूर्ति में अग्नस्त्री के एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ? तो आप लोग को याद रखना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? पीएमएस स्थल में से कारखाने के पाए जाने में मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है
चुन दरों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुन दरों से थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। चुन दरों से हो जाएगा। तो चलते हैं 37वें प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाए गए हैं। यह बनी होती है तो सेल खरी की बनी होती है। किसकी? सेल खरी की बनी होती है। आप लोग को याद रखना है सेल खरी की बनी होती है। 38वें प्रश्न पे आते हैं। 38वें प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न किस स्थान में चौके दार खेत के प्राप्त मिला है? तो आप लोग को याद रखना है हो जाएगा कालीबंगा से। आप लोग बताएं, कमेंट करेंगे, नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे। तो 39वें प्रश्न में आते हैं हड़प्पावासियों द्वारा कृष्ण फसल थी? तो आप लोग को याद रखना गेहूं जौ और तिल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। आते हैं 40वें प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती है? तो आप लोग को याद रखना है चौकनी होती है। चौकोर होती है। आप लोग को याद रखना है चौकोर होती है। चलते हैं 41वें प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा निवास पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। आप लोग को याद रखना है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो मृत्यु देवी की। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारुति देवी की। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलते हैं 42वें प्रश्न पे आते हैं। 42वें प्रश्न क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता में सब धारण वर्ण का किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो आप लोग याद रखना है उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। 43वें प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आप लोग को याद रखना है हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लुम्बकी जिले में स्थित है हड़प्पा। आप लोग को याद रखना है। 44वें प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है चार्ल्स मैकन्स ने किया था। चार्ल्स मैसन ने किया था। आप लोग को याद रखना ऑप्शन में। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चबकी पर किस पुरातात्विक पुरावित्त से प्राप्त प्रकाश डाला था? तो आप लोग को याद रखना है अनिस्ट मैकेंस। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे भी बता देते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को वही मैं बता रहा हूँ, जो कि देखें यहाँ पे 2022 में पहली शिफ्ट में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग को याद रखना है सिंधु भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं 47वें प्रश्न पे आते हैं। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आप लोग को याद रखना है कौन उत्खनन। 2021 आ जाए तो आप लोग हड़प्पा मार दें, 2022 आ जाए तो आप लोग मोहनजोदड़ो मार दें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न पे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता से प्रमुख देवता थे? तो आप लोग को याद रखना है शिव थे। या आप लोग याद रखना है शिव। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 49वें प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माने जाते हैं? तो आप लोग को याद रखना है कीट के समकालीन नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? आप लोग को याद रखना है, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग को याद रखना है, घाघरा नदी के किनारे बसा है। घाघरा नदी के किनारे बसा है। 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो आप लोग को याद है, विलियम जोन्स ने की थी, और विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का परम स्थल है? तो हो जाएगा आप लोगों को नगर पालिका जैसा। तो 54 नंबर प्रश्न बात है, सिंधु सभ्यता में गेदीवारा कहाँ से मिला है? तो आप लोग को याद रखना है, लोथर से मिला है। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? तो आप लोग को याद रखना है, पश्चिमी उत्तर में हुए थे। तो चलते हैं, दो क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग को बता ही देते हैं। लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथर। आप लोग को याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग को याद रखना है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? तो आप लोग सेल खड़ी से पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता में मोहर बनते थे? तो आप लोगों सेल खड़ी ऑप्शन। चलिए, तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है।